गुड मॉर्निंग। भारत माता की। कुछ आज सप्ताह सितंबर 23 तारीख कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आ गए हैं। आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि प्रधानमंत्री मोदी का आज 3 दिवसीय यात्रा अमेरिका में लास्ट डे है। उन्होंने कल प्रवासी भारतीयों का सम्मान किया, प्लस बहुत सारी बातें उन्होंने बताया, जिसमें सबसे बड़ी खासियत उन्होंने अपने जीवन काल के पूरी कैसे वो पॉलिटिक्स में आए, कैसे पॉलिटिक्स में प्रमोशन हुआ, कैसे वो सीएम बने, सीएम से किस ढंग से वो पीएम बने, तो तमाम अपनी 1 घंटा 7 मिनट के भाषण में न्यूयॉर्क का प्रवासी भारतीयों और कुछ इस अंदाज में कहा, जिसका विजुअल हम लोग बताएंगे ही आपको वीडियो बीच बीच में, प्लस वीडियो के लास्ट में 2-3 चीज़ों को उन्होंने फोकस किया। उस चीज़ों पर हम भी प्रकाश डालेंगे। AI एक कोडवर्ड उन्होंने एक जनरेट किया। AI मतलब इंडिया, अमेरिका इंडिया रिश्तेदारी, और प्लस नमस्ते जो वो बोले कि हम लोगों का नमस्ते आज का मल्टीनेशनल नमस्ते हो गया है, लोकल टू ग्लोबल। और साथ साथ प्रवासी भारतीयों पर भी उन्होंने गर्व महसूस किया। साथ साथ उन्होंने जितने भी वहाँ पे भाषा पे, तमिलनाडु हो, पंजाबी हो या फिर गुजराती हो, तमाम वैसे वहाँ के अभिभावक प्लस वहाँ के क्रिकेटरों की सराहना की, जो वहाँ पे रहते हैं, इंडिया छोड़ के वहाँ रहते हैं, किसी भी पद पे हो, भले वो CEO पद पे हो, मार्केटिंग पे हो, या डॉक्टर हो, या NRI हो, तमाम को सम्मानित एक ही वर्ड में उन्होंने बोला कि सब भारतीय हैं, इसलिए हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। AI बोले अपने जीवनी काल में उन्होंने बोला कि हमने इंडिया में भारत में को विकसित करने के लिए एक संकल्प लिया है। विकसित कैसे किया जाए, इस पे हमने संकल्प लिया है। 4G 5G 6G तमाम टेक्नोलॉजी पे डेवलपमेंट पे बात की उन्होंने। वो ये भी बोला कि 4G कि 5G किस ढंग से अब अमेरिका से बड़ा मार्केट 5G का इंडिया में है, प्लस हम लोग 6G पे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ दोस्तों 25 करोड़ उन्होंने बोला कि गरीबी रेखा से ऊपर हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया है। तो ये सवालिया निशान है कि ये जो 25 करोड़ है, इसमें बिहार के कितने हैं, यूपी के कितने हैं, बाकी राज्यों के कितने हैं, ये क्या हम चाहेंगे कि इस पे सरकार अपनी बातों को रखे। वो उन्होंने न्यूयॉर्क में 1 मिनट 7 मिनट के अभिभाषण ये बात उन्होंने बोला कि 25 करोड़ भारतीयों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर रखा है। बाकी उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर हो, या 4 करोड़ इंदिरा आवास की योजना हो, जिसको घर बना हो, तमाम अपनी उपलब्धियों को 1 घंटे 7 मिनट के अभिभाषण में उन्होंने भारत सरकार की उपलब्धि, दैट मीन्स बीजेपी किस ढंग से इलेक्शन लड़ी, बीजेपी ने किस ढंग से 8000 पार्टियां इस बार इलेक्शन में थी, सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला। फिर बीजेपी किस ढंग से सत्ता पे आई, 60 साल के बाद ऐसा हुआ कि हम प्रधानमंत्री प्रमोट हो गया है। तमाम अपनी सरकार का उपलब्धि उन्होंने गिनाया। तमाम सरकार की पूरी बातें उन्होंने 1 घंटे 7 मिनट के वीडियो में कंटेंट की। सेमीकंडक्टर की मार्केटिंग, प्लस 6G की मार्केटिंग, प्लस बहुत सारी बातों को मैं उतना यदि बोलूँ ना लोगों, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तमाम उन्होंने 10 साल में भारत सरकार ने क्या किया है। मेट्रो, यहाँ तक कि उन्होंने मेट्रो का जिक्र किया, किस ढंग से पहले 60 से शहर में था, आज 140 से ऊपर शहरों में मेट्रो चल रहा है। प्लस मेट्रो के बाद वो एयरपोर्ट पे बात करें, 60 से 70 एयरपोर्ट था, प्लस आज के डेट में 150 के आसपास एयरपोर्ट चल रहे हैं। वंदे भारत की बात की, प्लस मेट्रो स्टेशन की बात की, मेट्रो डेवलपमेंट की बात की, स्मार्ट सिटी की बात की, उज्ज्वला योजना की बात की, जनधन खाते से लेके गरीब रेखा से नीचे जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए, प्लस आय का लिए बात की, तमाम डेवलपमेंट पे उन्होंने बात किया। और साथ साथ सरकार की वो उपलब्धियां जो पिछले 10 साल में सरकार ने की है, उनकी उन्होंने तमाम लेखा जोखा उन्होंने दिया। लेकिन सबसे AI अमेरिका इंडिया की दोस्ती को सराखों पे, प्लस वो एक और चीज़ उन्होंने बोला कि हम वर्चस्व नहीं बना रहे हैं देश विदेश ना ही वर्ल्ड पे हम ये अपना काबू पाने के, बल्कि हम अपने डेवलपमेंट के पीछे काम कर रहे हैं। भारत विकसित के लिए काम कर रहा है। आज जो भी यहाँ पे इंडियंस हैं, वो पहले इंडियंस हैं, उसके बाद अमेरिका में आए हैं जॉब के सिलसिले में, जॉब करते हैं, भले वहाँ के क्रिकेटर हो, भले वहाँ की NRI हो, या यहाँ की जो भी कैटेगरी में लोग वहाँ पे काम करते हैं, सबकी उन्होंने सराहना की। और सबको एक ही वर्ड में बोला, भारत माता की जय। सब पहले भारतीय हैं, उसके बाद भारत के लिए। लेकिन सवाल जो हम लोगों ने उठाया है दोस्तों, ये सवाल जहन में उठना भी चाहिए। ये जो 25 करोड़ जो बोले ना, जो बहुत ही सवाल निशा कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर किया,
ये 25 करोड़ किस राज्य से कितना है, ये हम सरकार से चाहेंगे कि इस पर अपनी दलील दें और इस पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तमाम आज दिन भर चलती रहेगी खबरें चलता भी रहेगा। ये हुआ, वेलकम नोट हुआ, संगीत के द्वारा जो है सो उनका वेलकम किया गया। 9:30 PM का टाइम था, 9:45 में फिर आए लगातार। उसके बाद अभिभाषण हुआ 1 घंटा 7 मिनट का, ये मोदी के नारे लगे। उसके बाद उन्होंने भारत माता की जय से स्टार्टअप किया। लेकिन डेवलपमेंट, जो भारत डेवलपमेंट हो रहा है उसमें युवा पीढ़ी की क्या योगदान है, तो तमाम चेहरे और तमाम भारत सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने गिराया। मैंने जैसे बताया आपको, मेट्रो स्टेशन की बात हो, एयरपोर्ट की बात हो, एम्स की बात हो, यहाँ उन्होंने ये भी बोला कि 10 साल में हम एक नालंदा यूनिवर्सिटी की बात की, जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को भी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने मान्यता दी। मान्यता तो था ही ऑलरेडी, उसको रिकंस्ट्रक्शन करके जो है सो डेवलप किया है बिहार के नालंदा में। उस यूनिवर्सिटी की बात की उन्होंने कहा कि हर 10 साल में हम लोग एक नया यूनिवर्सिटी इस ढंग से बनाते हैं जहाँ पे लोगों को डेवलपमेंट हो, मतलब विकसित भारत, विकासशील भारत की तरह हम लोग राह में आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं सरकार भी, और दोस्ताना संबंध, उन्होंने ये भी बोला कि अमेरिका और भारत का ये जो दोस्ताना संबंध है जब बढ़ता रहेगा, सारी चीज़ों में उन्होंने फोकस किया। सबसे मेजर फोकस कंसर्न की बात है ये बेरोज़गारी पे जो उन्होंने बोला, और लगातार जो बेरोज़गारी पे जॉब जिस ढंग से हम लोगों ने पिछला वीडियो में हम लोग बोले थे कि डेवलपमेंट पे क्या है, बेरोज़गारी पे क्या, जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट में 6,000 बहाली के कितने हज़ार बच्चे जो है वहाँ पे गुजरात का एक वीडियो वायरल हुआ था। तो तमाम उन्होंने उस बातों को रखा। सवाल ये भी है कि सरकार की ये उपलब्धियाँ, उन्होंने 10 साल की उपलब्धियाँ सरकार को गिनाया, नो डाउट, लेकिन ये पॉइंट जो न्यूयॉर्क से उन्होंने बोला कि 25 करोड़ बेरोजगारी के हम लोगों ने लाया है, इस पर हम लोग फोकस करने की बात है। ये थी मोदी की 10-5 बातें जो हम लोगों ने हाईलाइटेड किया, प्लस अपनी जीवन यापन की बातों को उन्होंने बताया, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हमने किस ढंग से अपनी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन के साथ साथ युवा में हम जो है सो कहाँ से कहाँ भटके, साउथ से लेकर नॉर्थ से, नॉर्थ से लेकर साउथ तक पूरा हम लोगों ने घूमा, और किस ढंग से हम उसके बाद प्रमोशन के बाद हमको CM बना। आज 13 साल CM थे, CM के बाद हमको PM बना, लगातार तीसरी बार PM बन के यहाँ पे आए हैं। तमाम वहाँ पे भारतीय थे, भारतीय राजदूत से लेके, भारतीय NRI से लेके, भारतीय बच्चों से लेके, टोटल भारतीय थे। उन्होंने हर भाषा का संज्ञान लिया, सबकी तारीफ़ की जो वहाँ अमेरिका में रहते हैं। लेकिन ये 2 सवाल हम पूछते हैं कि आखिर ये चीज़ जो उन्होंने बोला, डेवलपमेंट ठीक है, भारत डेवलपमेंट की औजारा विकसित की औजार, सेमीकंडक्टर की मार्केटिंग कर रहे हैं, 6G में हम काम कर रहे हैं, 5G अमेरिका के बाद सबसे बड़ा मार्केट 5G का भारत में हो गया है, ठीक है, यहाँ तक सही है डेवलपमेंट। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी है कि ये जो चीज़ उन्होंने बोला है कि 25 करोड़ रोजगार, मतलब 25 करोड़ परिवार को, 25 करोड़ को हम लोगों ने जो गरीबी रेखा से ऊपर लाया, ये सवाल निशान है। ये बात समझ में नहीं आती। बाकी उनके भाषण में 1 घंटा 7 मिनट में तमाम अपनी टीम की तारीफ, तमाम बीजेपी की तारीफ, किस ढंग से इस बार का इलेक्शन हुआ, किस ढंग से निर्वाचन आयोग ने अपनी तय किया। 6,000 8,000 युवा मतलब कैंडिडेट थे, 2500 पार्टियों ने भाग लिया। तमाम इस बार की निर्वाचन, मतलब भारत की निर्वाचन व्यवस्था पे, भारत की सरकार पे उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाया। उसमें हम लोगों को कोई सवाल नहीं है, क्योंकि जो प्रतिनिधि है लड़ते हैं, जो जीतते हैं वो जीतता कोई एक ही है, लड़ने वाले बहुत हैं। तो 2499 आदमी हारे, लेकिन बीजेपी जीती, कोई दिक्कत नहीं, उस पर भी सवाल हम लोग खड़ा नहीं करते। कितनी भी पार्टियाँ, क्षेत्रीय हो या कितनी तरह की भाषाएं भारत में बोली जाती है, उससे सवाल नहीं है। लेकिन ये बेरोजगारी वाला सवाल पचने वाली बात नहीं है। आखिर सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये जो बातें बोले हैं कि आखिर 25 करोड़ परिवारों को हम लोग गरीबी रेखा से ऊपर लाया है, ये सवाल निशान है। आखिर बताया जाए कि भारत सरकार की तरफ से कि 25 करोड़ परिवार कहाँ से है, किस राज्य से कितना है, और किसको सरकार ने कितना डेवलपमेंट की। बाकी उन्होंने बहुत बैंकिंग सेक्टर की बात की, उन्होंने स्मार्टफोन की बात की कि भारत में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ होता है। यहाँ तक कि उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की, जो एप्पल हो या सैमसंग हो या नोकिया जो भी है कंपनी है, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम चीज़ें उन्होंने बताया, अपने सरकार के डेवलपमेंट के बताया, किस तरह या स्मार्ट सिटी, मेट्रो या एयरपोर्ट की बातें उन्होंने बताया। तमाम उपलब्धि हम 1 घंटे 7 मिनट के अभिभाषण में न्यूयॉर्क से उन्होंने 1 घंटे 7 मिनट में 1 घंटा समथिंग जो है सो अपनी बायोग्राफी, अपनी केमिस्ट्री पूरा उन्होंने बताया कि हमने 10 साल तक ये सरकार ने ये काम किया है। तो देखने वाली बात है। आज उनका लास्ट डेट है, आज जो है फिर अभिभाषण में उनका अभिभाषण है। तमाम वहाँ पे राजनेता भी अवेलेबल रहेंगे। लेकिन रात में जो मीटिंग हुआ नेपाल के PM से या जापान से जो भी सेमी कैंडिडेट बात हुआ, प्लस 30 फ्रांस से 30 US में वायुसेना के लिए MSQ-90 मिसाइल का भी बात हुआ है। 30 मिसाइल हम लोग लेंगे, जिस मिसाइल की क्षमता जो होगी वो 2000 किलोमीटर तक रहेगी। तो इस पे हमारे इसके पड़ोसी देश चीन पे या पाकिस्तान पे क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात है। जो हमारे पड़ोसी देश किस ढंग से
लेते हैं, किस ढंग से उसकी बातों को करते हैं, वो तो देखने वाली बात है। ये रक्षा क्षेत्र में उन्होंने ये डील किया है और 30 MSQ-9 मिसाइल जो है सो डील हो गया है। फ्रांस से वो 30 मिसाइल लिया जाएगा, जिसकी क्षमता 2000 किलोमीटर तक मारने की क्षमता रहेगा। उस मिसाइल में विमान में सेमी तोप भी रहेगा, मतलब उसकी रेडियस 2000 किलोमीटर में, मतलब पूरा पाकिस्तान साफ हो जाएगा। हाफ ऑफ चीन तक हम अटैक कर सकते हैं। और परमाणु पनडुब्बी पे जो बात हुआ है फ्रांस से, पनडुब्बी भी मेक इन पनडुब्बी, भारत में पनडुब्बी बनेगा। 2-3 चीज़ों पे उन्होंने समझौता हुआ है, वो देखने वाली बात है। जैसे जैसे समय गुजरेगा, जैसे वहाँ पे आएगा, वो तो देखने वाली बात है कि भारतीय वायुसेना को या थल सेना को हम लोगों ने कितना मजबूत किया है। लेकिन 2-3 सवालों के साथ छोड़ जाता हूँ। फिर ये विजुअल जो आपको पूरा हम उस अभिभाषण का जो शॉर्टकट है, 3 मिनट में उनकी जो अभिभाषण है, उन्होंने किस ढंग से भारत के कल्चर पे, भारत के समाज के, भारत के युवाओं को, प्लस जो वहाँ पे अमेरिका में रहते हैं वहाँ के क्रिकेटर को, वहाँ के बच्चों को और भी कुछ संदेश दिया है। इस उनकी ये अभिभाषण के साथ हम अपनी वाणी को जय मिथिला, जय बिहार, धन्यवाद। भारत माता की नमस्ते यूएस। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। लोकल से ग्लोबल हो गया, और ये सब आपने किया है। दुनिया के लिए AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि AI का मतलब है अमेरिकन। पूरा वीडियो देखने के लिए